बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 604 ऑपरेटिंग सिस्टम मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर लेक्चर 1 टू लेक्चर 18 तमाम MCQ कंसेप्ट और सब्जेक्टिव सॉल्व करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट मेरे चैनल पर इन तमाम सब्जेक्ट के शॉर्ट लेक्चर मौजूद हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके तमाम बुक्स के लेक्चर्स भी वॉच कर सकते हैं। और स्पेशली CS 401 के बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर 1 टू लेक्चर 45 तमाम कंसेप्ट क्लियर करवाए गए हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट जैसे आप आते हैं कंसेप्ट ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पर स्टूडेंट आपके लेक्चर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं या इंपॉर्टेंट MCQ हैं वो हाईलाइट कर दिए गए हैं। आप यहाँ पर आकर इनको देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम MCQ सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम लेक्चर 1 टू लेक्चर 18 के कंसेप्ट्स भी करेंगे तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लेक्चर 1, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। What act as an intermediary between a user and computer hardware। तो इंटरमीडियरी का काम कौन कर रहा होता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान? ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंड आउट से आपके जो डेफिनेशन है कि एन OS इज़ अ प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन यूज़र ऑफ अ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर विच कंपोनेंट प्रोवाइड द बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्स। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्स प्रोवाइड करता है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर। देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोवाइड बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक CPU, मेमोरी एंड IO डिवाइसेस। फ्रॉम अ बॉटम अप व्यू द OS इज कंसिडर्ड एज सोर्स एलोकेटर। द OS एक्ट एज मैनेजर ऑफ दीज रिसोर्सेज। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एज अ मैनेजर काम कर रहा होता है कौन से सोर्सेज के लिए? CPU और मेमोरी के लिए। व्यूड एज अ रिसोर्स एलोकेटर, जिसको हम एज अ सोर्स एलोकेटर देखते हैं। व्हाट इज वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम ऑन द कंप्यूटर। ऐसा कौन सा प्रोग्राम होता है जो ऑल टाइम कंप्यूटर पर चलता ही रहता है? तो स्टूडेंट वो कर्नल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द कर्नल इज वन ऑफ द प्रोग्राम रनिंग at all time of the computer and OS is a control program that manage the execution of। OS एक ऐसा प्रोग्राम है जो मैनेज कर रहा होता है एग्जीक्यूशन। किसकी एग्जीक्यूशन? यूज़र प्रोग्राम की। विच इज़ नॉट कंसिडर्ड अ हाई लेवल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। हाई लेवल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास क्या है? कंपाइलर अलोन। यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम एंड यूज़र। तो हमारे जो कंपोनेंट यही 5 होते हैं। इसके अलावा जो हमारे कंपोनेंट है वो नहीं होते। जैसे ना आप देखें ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिया हुआ है, हार्डवेयर भी, यूज़र भी, लेकिन हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? कंपाइलर। और स्टूडेंट ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि ये हमारे जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर लाई नहीं करता। वट इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर OS टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। तो अगर OS ने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो उसकी करेक्ट एग्जीक्यूशन क्या होगी, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? तो रीड एग्जीक्यूटेबल फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी। जब भी OS ने किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है तो उसकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि वो एग्जीक्यूटेबल्स को डिस्क से मेमोरी के अंदर लोड कर दे। इसी तरह स्टूडेंट हम इसके सब्जेक्टिव को अगर देखें तो हर बुक का, हर लेक्चर का जो आपको सब्जेक्टिव विद शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर प्रोवाइड किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है, और इसके बाद आपकी जो लॉन्ग में आ सकता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ रिसोर्स एलोकेटर। MCQ नंबर 2 कर लेते हैं हम लेक्चर 2 के। विच सिस्टम बैचेस टुगेदर जॉब विद सिमिलर नीड? बैच सिस्टम। What increase CPU utilization by keeping several job in memory simultaneously। तो क्या हमारी जो CPU की यूटिलाइजेशन होती है उसको मेमोरी के अंदर जो डिफरेंट जॉब्स चल रही होती हैं एट अ टाइम, उनको बिल्कुल उसी तरह स्मूथली चलाता है। तो उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग। विच सिस्टम जनरेट द क्रिटिकल टास्क कंप्लीट ऑन टाइम। ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जो हमें गारंटी करता है कि वो क्रिटिकल टास्क को ऑन टाइम कंप्लीट करेगा? तो डेट इज़ अ हार्ड रियल टाइम। विच मोड इज़ प्रेजेंटेड बाय मोड बिट 0। ऐसा कौन सा मोड होता है जिसे हम मोड बिट 0 के साथ प्रेजेंट करते हैं? तो डेट इज़ अ मॉनिटर मोड। What type of interrupt is generated by
हार्डवेयर डिवाइस। तो कौन सी इंटरप्ट है जो जनरेट होती है हार्डवेयर डिवाइस से? तो डेट इज़ अ हार्डवेयर इंटरप्ट। ऑल आईओ इंस्ट्रक्शंस आर डिफाइंड एज, जो भी हमारी आईओ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन्हें हम प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। आ सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट काज बाय एन एरर आर यूज़र रिक्वेस्ट। ऐसी सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट जो किसी एरर की वजह से या फिर यूज़र की किसी रिक्वेस्ट की वजह से होती है उसे हम ट्रैप कहते हैं। लेक्चर 2 की जो इम्पोर्टेंट आपकी डेफिनेशंस हैं वो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ड्यूल मोड ऑपरेशन ये है। और हमारा अगर लॉन्ग देखें तो मल्टी प्रोग्राम्ड एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम आपके लॉन्ग में पूछा जा सकता है। और ये जो मल्टी शेयरिंग और टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग है ये वाला जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसके कंसेप्ट को इस तरीके से प्रिपेयर करना है। अब हम लेक्चर नंबर 3 कर लेते हैं। विच रजिस्टर आर यूज टू प्रोवाइड मेमोरी प्रोटेक्शन। ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो एज अ मेमोरी प्रोटेक्टर काम करता है, जैसे एक गार्ड के तौर पर? तो डेट इज़ अ बेस एंड लिमिट रजिस्टर। विच मैकेनिज्म प्रिवेंट अ यूजर प्रोग्राम फ्रॉम गेटिंग स्टक इन एन इन्फिनिट लूप। ऐसा कौन सा मैकेनिज्म होता है जो एक प्रोग्रामर को बचाता है एक इन्फिनिट लूप के अंदर स्टक होने से? तो डेट इज़ अ टाइमर। टाइमर एक ऐसा हमारे पास मैकेनिज्म है जो यूज़र को बचा लेता है इन्फिनिट लूप के अंदर स्टक होने से। ये बार बार रिपीट करने का मकसद यही है कि आपको ये चीज़ें याद रहें, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो स्टेटमेंट्स हैं याद रखें, एक ही जो पॉइंट होता है ना उसके कई रुख होते हैं। तो अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं ना इन्हें सिर्फ आप एमसीक्यू मत समझिए, ये आपका कंसेप्ट हो सकता है, ये आपके लॉन्ग में कोई इसके रिलेटेड पॉइंट आ जाता है आप उसको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, आपकी शॉर्ट में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है आप उसको भी अटैम्प्ट कर लेंगे। अगर आपसे प्रैक्टिकली जैसे कोई प्रोग्राम पूछ लिया जाता है तो आप उसको भी अटैम्प्ट कर सकेंगे अगर आपने इन पॉइंट्स को पढ़ा हो। बेसिकली ये एमसीक्यू होते हैं, वो आपकी मेमोरी का टेस्ट होता है और मेमोरी बिल्ड कैसे होती है आपके कंसेप्ट से, इसीलिए आप इन चीज़ों को तैयार किया करें। एक अच्छा जो स्टूडेंट होता है उसकी यही नेचर होती है, यही चीज़ उससे हाई लेकर जाती है कि वो हर चीज़ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता है। आपने बहुत जगह देखा होगा कि एक स्टूडेंट पूरा साल पढ़ता है, पूरी साल सेमेस्टर वो एक एक लेक्चर ले रहा होता है, बिल्कुल किताबी कीड़ा बना होता है, लेकिन वो हाई सीजीपीए गेट नहीं कर पाता। लेकिन एक स्टूडेंट वो होता है जिसने अपनी सारी रूटीन्स के साथ सिर्फ एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ा होता है और उसका सीजीपीए हाई हो जाता है। तो नो डाउट कि मेहनत हमारी बहुत मैटर करती है। जिस बच्चे ने सारा दिन रात पढ़ा है पास तो वो भी हो जाता है, लेकिन मेहनत को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो होप सो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रही हो। विच ओएस कंपोनेंट कीप ट्रैक ऑफ फ्री मेमोरी स्पेस। हमारे ओएस का ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जो हमें ट्रैक पर रखता है, किससे? फ्री मेमोरी स्पेस से। तो डेट इज़ अ मेन मेमोरी मैनेजमेंट। विच प्रोग्राम एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है? कमांड लाइन इंटरप्रेटर। हाउ आर सिस्टम कॉल जनरली मेड अवेलेबल टू प्रोसेसेस। तो सिस्टम कॉल्स को किस तरह से हम अपनी प्रोसेसेस के लिए अवेलेबल कर सकते हैं? तो डेट इज़ यूज्ड बाय या आर मेड पॉसिबल बाय असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। तो आपने CS 401 में ये चीज़ें डिस्कस की हैं। विच इज़ नॉट अ मेथड टू पास पैरामीटर टू OS ड्यूरिंग अ सिस्टम कॉल। ऐसा कौन सा मेथड है जो हम पास करवा सकें जिसके थ्रू अपने पैरामीटर्स को OS के अंदर ड्यूरिंग अ सिस्टम कॉल? तो डेट इज़ रिटन बाय अ फिजिकल प्रिंटर। यूनिक्स OS code structure is an example of Unix OS structure code is an example of simple monopolitical structure. देखिए यहाँ पर आपकी जो डेफिनेशंस हैं, सिस्टम कॉल ट्रैप की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके अलावा आपने जो 3 मेथड्स पढ़े हैं, पास पैरामीटर बिटवीन रनिंग प्रोग्राम एंड OS, ये तीनों मेथड आपने इस तरीके से याद कर लेनी है। लेक्चर नंबर 4 पर चलते हैं हम। विच इज़ द मेन एडवांटेजेस ऑफ लेयर्ड OS अप्रोच। लेयर्ड OS अप्रोच की जो मेन एडवांटेज है वो क्या होता है? मॉडुलैरिटी एंड ईजी डिबगिंग। विच प्रोसेस स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट्स मोस्ट सर्विसेज एज यूजर प्रोसेस रादर देन कर्नल प्रोसेसेस। तो ऐसी कौन सी हमारी OS
इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मोस्टली एज सर्वर हमारे जो कर्नल ऐसा हमारा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो हमारी यूज़र प्रोसेसेस की को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है हमारे कर्नल प्रोसेसेस के ऊपर, तो डेट इज़ अ माइक्रो कर्नल्स विच डायरेक्टरी इन लिंक्स होल्ड असेंशियल बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। तो हमारी जो स्लैश बिन है वो असेंशियल बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल को होल्ड करती है। विच डायरेक्टरी स्टोर सिस्टम कन्फिग्रेशन फाइल इन लिनक्स स्लैश etc। अ पैरामीटर स्टार्टिंग विद स्लैश is called absolute path name in Unix। डॉट रेफर्स, तो डबल डॉट जो हमारे पास किसको रेफर करता है, पेरेंट ऑफ करंट डायरेक्टरी। विच डायरेक्टरी होल्ड फाइल रिस्टोर्ड आफ्टर अ क्रैश। तो जब हमारा कोई क्रैश अक्कर हो जाता है तो हम उसे किस तरह से रिस्टोर कर सकते हैं, स्लैश लोस्ट प्लस फाउंड की कमांड से। व्हाट इज़ अ मिक्रो कर्नल, ये डेफिनेशन आपने करनी है, और लोन के लिए आपका वर्चुअल मशीन कंसेप्ट कंप्लीट आपने इसको तैयार करना है। ये आपके प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला MCQ है लेक्चर 5 का, विच कमांड डिस्प्ले ऑल फाइल इंक्लूडिंग हिडन वन। ऐसी कौन सी कमांड होती है जिससे तमाम जो फाइल्स होती हैं वो हमारे पास आ जाती हैं, डेट इज़ -a कमांड। अ प्रोग्राम इज़ पैसिव एंटिटी वेयर अ प्रोसेस इज एन। हमारा जो एक प्रोग्राम होता है वो एक पैसिव एंटिटी है, जबकि हमारा प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी है। विच प्रोसेस स्टेट इंडिकेट्स द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइन टू अ प्रोसेसर। तो ऐसी कौन सी हमारी स्टेट होती है या प्रोसेस स्टेट है जो इंडिकेट कर रही होती है कि हमारा प्रोसेस अवेट कर रहा है साइंड ऑफ द प्रोसेसर के लिए, तो डेट इज़ अ रेडी। विच OS स्ट्रक्चर प्रेजेंट अ प्रोसेसर, ऐसा कौन सा OS स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट करता है एक प्रोसेसर को, डेट इज़ अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। व्हाट डज द प्रोसेस स्टैक कंटेन, जो प्रोसेस स्टैक है वो क्या कंटेन करता है, टेम्परेरी डेटा, जिसके अंदर हमारे पैरामीटर एंड रिटर्न एड्रेसेस भी आ जाते हैं। स्विचिंग द CPU फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। विच कमांड रिमूव एन एम्प्टी डायरेक्टरी, ऐसी कौन सी कमांड होती है जो एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करती है, डेट इज RM डायरेक्टरी DIR। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग के लिए प्रोसेस कंट्रोल बैग, जिसे हम PCBB कहते हैं, ये एब्रीवेशन आपके MCQ में भी आती है, तो आप इनको देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 6 के MCQ करते हैं हम। प्रोसेस residing in main memory waiting to execute are kept in ready queue, which scheduler control the degree of multi-programming long term schedule। स्टूडेंट्स, आपको एक छोटी सी एडवाइस है कि आप पहले उस पूरी प्लेलिस्ट को देख के आएँ। लेक्चर 18 है, ऑलमोस्ट आपकी 3 घंटों की वो प्लेलिस्ट है, तो आपने वो 18 लेक्चर जब देख लेने हैं उनको एक बार पढ़ें और उसके बाद आकर ये MCQ वीडियो देखें, ताकि आपने जो कंसेप्ट पीछे पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आप खुद से आंसर करके आपको ये महसूस हो कि आपने अच्छी तैयारी कर ली है। डायरेक्ट अगर आप ये वीडियो देखेंगी तैयारी तो फिर भी हो जाएगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर पर आकर आप ये तमाम नीचे वाले जो कंसेप्ट्स हैं उनको रीड आउट करेंगे। आप हमारी जो बुक वाला यहाँ पर जो कंसेप्ट है आप इसको भी पढ़ेंगे, इसके बाद सब्जेक्टिव को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन आपका जो 100% तैयारी है उसका यही असूल है कि पहले आप लेक्चर लेके आएँ, एक बार आप हैंड आउट को पढ़ के आएँ, देन यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करें। तो ये आपका एग्ज़ाम टूल है। हाँ जी, तो व्हाट वैल्यू डज फोक रिटर्न टू चाइल्ड प्रोसेस, तो 0 रिटर्न करता है। विच सिस्टम कॉल रिप्लेसेस द प्रोसेस मेमोरी स्पेस विद द न्यू प्रोग्राम, न्यू प्रोग्राम के साथ कौन सी हमारी जो मेमोरी की स्पेस होती है वो लेती है, वो है XCLP। वट इज़ द स्वैपिंग, स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, मूविंग अ प्रोसेस बिटवीन मेन मेमोरी एंड डिस्क। व्हाट हैपन इफ़ अ पेरेंट टर्मिनेट नॉर्मली और अब नॉर्मली इन यूनिक्स, तो अगर हमारा जो पेरेंट है वो टर्मिनेट कर जाता है नॉर्मली या अब नॉर्मली इन यूनिक्स में, तो क्या होता है कि ऑल चिल्ड्रंस आर आल्सो टर्मिनेटेड, तमाम चिल्ड्रंस होते हैं वो भी टर्मिनेट कर जाते हैं। व्हेन विच क्यू कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन अ सिस्टम, तो जॉब क्यू के अंदर तमाम प्रोसेसेस होते हैं हमारी क्यू के। लेक्चर नंबर 7 IPC and synchronization, a process that has terminated but those exist status has not been received in a Zubi process।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस का क्या एडवांटेजेस है कि कंप्यूटिंग जो हमारी स्पीड होती है उसे बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है, कंप्यूटेशन स्पीड अप। इन indirect communication, messages are sent and received from mailboxes, which queue capacity forces the sender to block until the message is received, that is a zero capacity. The wait system call return what and success, किस चीज़ की सक्सेस को रिटर्न करती है? प्रोसेस ID ऑफ टर्मिनेटेड चाइल्ड। If a sender sends a message and immediately resume operation without waiting, it is a non-block send. Which problem illustrate the fixed buffer shared by two processes? तो bonded buffer processor consumer. Which standard file descriptor is associated with standard output? That is 1. What does the reader system call return to indicate end of the file? That is 0. Which pipe file descriptor is explicitly used for writing? FD1. Ordinary Unix pipes can only communicate between related processes. Pipes provide what kind of communication? Half duplex communication, जिसे हम one way कहते हैं. Which system call free resource associated with the file descriptor? Close. What happen if you write to a pipe where the reader has excited permittery? तो हमारे पास गेटा डेट लॉस एंड SIG पाइप इसका करेक्ट आंसर है। लेक्चर नंबर 9, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ नेम्ड पाइप, जिसे हम लिफो कहते हैं, ओवर अ ऑर्डनरी पाइप। तो क्या हमारे पास फ़ायदा होता है? इट कैन बी यूज्ड बिटवीन अनरिलेटेड प्रोसेसेस। विच सिस्टम कॉल क्रिएट अ नेम्ड पाइप, तो नेम्ड पाइप किस तरह से क्रिएट हो सकता है? MK नोड के थ्रू। बाय डिफ़ॉल्ट व्हाट हैपन्स व्हेन अ प्रोसेस ओपन अ लाइफो फॉर रीडिंग, तो क्या होता है जब कोई भी प्रोसेस जो होता है वो लाइफो के लिए रीडिंग के लिए लाइफो को ओपन करता है, तो इट ब्लॉक अनदर प्रोसेस ओपन इट फॉर द राइटिंग, तो ये ब्लॉक कर देता है दूसरे प्रोसेस को और ओपन कर देता है इसे राइटिंग के लिए। व्हाट डज Linux allocate to every unique file to store its attributes? That is indo. Which system call is used to open or create a file and return a file descriptor? That's open. If a process write to a LIFO that no process is open for reading, it receive SIG pipe. What happen when the last process to write to a LIFO close it and EOF is sent to the reader, यानी कि end of the file is sent to the reader. Lecture number 10, which operator is used for standard output redirection? तो हमारे पास जो greater than का symbol होता है वो redirection के लिए यूज़ होता है। Which operator is used to redirect standard error? तो to greater than symbol is used for redirect errors. To discard error message in Unix, you can redirect them. तो अगर आप डिस्कार्ड करना चाहते हैं एक एरर मैसेज को तो आप क्या लिख सकते हैं? /dev/null इन अ क्लाइंट सर्वर LIFO मॉडल, हाउ डज द सर्वर रिसीव रिक्वेस्ट? किस तरह से सर्वर रिसीव करता है? थ्रू अ वेल नोन LIFO. विच कमांड इज यूज टू रीड इनपुट फ्रॉम अ फाइल इंस्टेड ऑफ कीवर्ड? तो इंस्टेड ऑफ कीवर्ड हम किसको यूज़ कर सकते हैं? कैट स्मॉलर का सैम्बल और फाइल। हाउ डज द सर्वर रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक क्लाइंट इन अ LIFO आर्किटेक्चर? किस तरह से LIFO आर्किटेक्चर के अंदर स्पेसिफिक क्लाइंट को रिप्लाई करता है, रिस्पॉन्स करता है? राइट टू अ क्लाइंट स्पेसिफिक LIFO. व्हाट डज द T कमांड डू इन पाइपलाइन? T कमांड क्या करती है? कॉपी करती है STD इन to start STD out and a file. नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 11, व्हाट कैरेक्टर रन अ कमांड इन अ बैकग्राउंड इन अ शेल? तो बैकग्राउंड जो होता है हमारे पास शेल का, वो किस तरह से
हम उस कमांड को रन करवा सकते हैं, तो हम उसे m% के सैम्पल से रन करवाते हैं। विच सिस्टम कॉल रिमूव अ लिफो फ्रॉम द फाइल सिस्टम, लिफो से किस तरह से रिमूव कर सकती है, तो डैट यूज अनलिंक। विच कमांड गिव अ स्नैपशॉट ऑफ द करंट प्रोसेस, स्नैपशॉट ऑफ द करंट प्रोसेस किस तरह से करता है, SP की कमांड से। विच ऑप्शन विद SP कमांड सिलेक्ट ऑल प्रोसेसेस ऑन द स्क्रीन, तो हमारे पास जो -E होता है उससे वो तमाम प्रोसेसेस को सिलेक्ट कर लेता है। विच कमांड डिस्प्ले डायनेमिकली अपडेटेड रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट अ CPU यूजेज, तो टॉप की कमांड ऐसी है जो CPU के यूजेज को डिफाइन करती है। in a top command output what metric is primarily used to rank process by default, तो अगर डिफ़ॉल्टली उसने रैंक करवाना हो तो वो कौन से प्रोसेस को यूज़ करता है, रो CPU परसेंटेज को। इफ़ MK नोड फेल बिकॉज द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट वट ERNO इज सेट, EE एग्जिस्ट सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 12 है। विच कमांड रिज्यूम्स आ सस्पेंडेड जॉब इन अ बैकग्राउंड, RB यानी कि BG हमारी जो बैकग्राउंड कमांड है वो किसके लिए यूज़ होती है, रिज्यूम करने के लिए एक सस्पेंडेड टास्क को बैकग्राउंड के अंदर। विच कीवर्ड शॉर्टकट सेंड अ स्टॉप सस्पेंड सिग्नल टू अ फोरग्राउंड प्रोसेस, कंट्रोल Z। विच सिग्नल इज सेंड व्हेन यू प्रेस, हमारा जो सिग्नल होता है जब भी आप कुछ भी प्रेस करते हैं, सेंड को प्रेस करते हैं, तो कौन सा सिग्नल सेंड होता है, तो SIG इंट। विच सिग्नल नंबर प्रेजेंट द स्कोर किल, यानी कि श्योर किल, श्योर किल का मतलब कहता है कि आप किल कर दें अपने सिग्नल को, तो 9 यूज़ होता है। वट डज अ थ्रेड यूनिकली पासिस नोट शेयर विद अदर थ्रेड्स, तो दैट इज़ अ प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक। What is the major advantages of thread, major advantages कौन से होते हैं, कोड शेयरिंग एंड रिस्पॉन्सिवनेस। विच कमांड लिस्ट करंट बैकग्राउंड एंड सस्पेंडेड प्रोसेसेस, तो जॉब जो हमारे पास कमांड होती है वो करंट प्रोसेसेस को क्या करती है, सस्पेंड करवा देती है। विच थ्रेडिंग मॉडल मैप मैनी यूजर थ्रेड्स टू एग्जैक्टली वन कर्नल थ्रेड, मैनी टू वन। What happen if a user thread make a blocking system call in many to one model, the entire process blocks. Which threading model provide a true concurrency but has high overhead, 1 to 1. Postfix P threads is primarily a specification for thread behavior. Which function is used by a thread to wait for another thread to terminate, path PT thread join. In Scalars 2 what connects user level thread to kernel threads, LWP यानी कि light weight process. To compile a P thread C program which flag must be passed to GCC, तो IP thread GCC को पास हो जाता है। लेक्चर 14 है हमारे पास। प्रोसेस एग्जीक्यूशन consist of a cycle, CPU execution and IO wait. Which scheduler execute very frequently to allocate the CPU, short term scheduler. Which module actually give a control of a CPU to the scheduled process, dispatcher। तो ये डेफिनेशन भी आप याद कर लें, MCQ के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और इसकी डेफिनेशंस भी आ जाती हैं डिफरेंस के तौर पर। द टाइम इट टेक टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट एंड अदर इज कॉल्ड डिस्पैच लेटेंसी। विच स्केजुअलिंग मेट्रिक मेजर्स द टोटल टाइम फ्रॉम सबमिशन टू कम्प्लीशन, तो टोटल टाइम टू सबमिशन टू कम्प्लीशन किस तरह से होता है, टर्न अराउंड टाइम। FCFS scheduling algorithm is inherently is non-preemptive. In FCFS, when short processes wait behind a single long process, it is called Conway effect. बहुत सारी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगता है कि जो कॉपी पेंसिल पर लिखकर मैम आपको करवा रहे होते हैं वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो आपकी डिफरेंट टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं तरह की जो सॉफ्टवेयर्स बनाए होते हैं बहुत मेहनत के साथ, वहाँ से डेटा नोट करते हैं और अपने रजिस्टर पर लिख कर आपके लिए वीडियो बना देते हैं। तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को तो उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है।
और वो भी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि आपकी हैंडआउट से ही चीज़ें बनी होती हैं, लेकिन एज अ व्यू स्टूडेंट्स आपको जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उन पर ज़्यादा रिलाई करना चाहिए ताकि आपको यूज़ करना भी आए और फिर आप ऐसी चीज़ें देखकर आपके अंदर भी ऐसी ख्वाहिश पैदा हो कि हम भी इस तरह का काम करें और अपनी स्किल को मास्टर करें। विच एल्गोरिदम एसोसिएट्स द CPU टू द प्रोसेस विद द स्मॉलेस्ट नेक्स्ट CPU ब्रस्ट। तो ये काम कौन करता है? हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। व्हाट इज द प्रिमिटिव वर्जन ऑफ SJF इज कॉल्ड। तो SJF की जो परमिटिव वर्जन होता है वो क्या होता है? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग फर्स्ट टाइम, जिसे हम SRTF कहते हैं। व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम विद प्रियोरिटी स्केजुलिंग। तो क्या प्रॉब्लम होती है कि इनडेफिनेट ब्लॉकिंग कर देता है, जिसे हम स्ट्रीवेशन कहते हैं। व्हाट अ टेक्निक सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीविंग इन प्रियोरिटी स्केजुलिंग। तो हमारी जो एजिंग होती है वो टेक्निक है जो हमारी इस प्रॉब्लम को टैकल करती है। हाउ इज़ द नेक्स्ट CPU ब्रस्ट लेंथी जनरली प्रिडिकेटेड। तो किस तरह से वो लेंथी होता है? क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो एवरेज होती है वो प्रीवियस जो हमारा ब्रस्ट होता है उसके साथ मैच कर जाती है या फिर उसके थ्रू उसको प्रिडिक्ट करती है। इफ़ टू प्रोसेसेस हैज़ द सेम नेक्स्ट CPU ब्रस्ट इन SJF, हाउ इज़ द टाई ब्रोकन। तो किस तरह से टाई ब्रोकन होती है? FCF से। एजिंग involve gradually increasing what property of process? Priority. Lecture 16, why is SGF considered an optimal algorithm? क्यों optimal algorithm इसे हम consider करते हैं? क्योंकि ये minimize करता है average waiting time को। Round robin scheduling is primarily designed for time sharing system. In RR, if time quantum is infinitely large, the algorithm act like FCFS. If the time quantum is RR is too small, what is the main drawback? तो क्या मेन ड्रॉबैक होता है कि हाई कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड। Typically RR has a higher average turnaround time than SGF, but it is better than response time. What algorithm partition the ready queue into multiple separate queue based on the process type? Multi-level queue scheduler. In multi-level queue, what happens to stimulation if strict fixed priority is used? Lower priority queue can strafe. Lecture number 17. Which algorithm allow a process to move between different priority queues? तो कौन सा algorithm हमें allow करता है? Multi level feedback queue. In Unix system B, how often are user process priority recalculated? Every second. In Unix CPU bound processes are penalized in a favor. तो किस तरह से वो उसे पेनलाइज कर सकते हैं अपनी फेवर में? IO bound processes के थ्रू। What is the formula for Unix periodic calculation? क्या फार्मूला होता है? CPU usage divided by 2 plus threshold plus noise. The equation n is equals to lambda steric W is known as Little's formula. Deterministic moduling is a type of analytical evaluation which Linux priority band has a absolute highest priority, that is a swipper. हमारा लास्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 18। यहाँ पर बात कर लेते हैं ये सॉफ्टवेयर की। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल फ्री है, 100% आपकी ये जो फाइल है टोटली फ्री होती है आपके लिए। आप अगर इसका लिंक हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी इसका लिंक हासिल कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन फ़ाइल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगर आप इंटरनेट के बगैर ही सॉफ्टवेयर पर पढ़ सकें, तमाम रीडिंग कर सकें, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर से इसकी HTML फ़ाइल भी हासिल कर सकते हैं। मेरी अभी तक कोई वेबसाइट नहीं है, मैं कोशिश करूँगी मैं अपनी वेबसाइट पर ये वाला तमाम कंटेंट डाल दूँ। और याद रखिए SDG के नाम से कोई भी वेबसाइट नहीं है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। When outcome depends on the particular order of execution of concrete processes, it is called race condition. A piece of code where a process modifies shared data is called critical section. Which requirement ensure that if pi is its critical section, no other process can be mutual exclusion? Which requirement ensure a process doesn't wait forever to enter its critical section? तो bonded awaiting.
The Bakery algorithm solves the critical section problems for n processes. In a Bakery algorithm, if two processes receive the same ticket number, who goes the first? Process with lowest ID सबसे पहले जाएगा. The section of the code implementing the request to enter the critical section is एंट्री सेक्शन. तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये तमाम चीज़ें समझ आई होंगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी. आपने इसका सब्जेक्टिव और इसके कंसेप्ट्स को ज़रूर देखना है. दुआ में ज़रूर याद रखें. कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. फ़ी अमानिल्लाह.